दोस्तों प्राइस एक्शन में ये हमारा 13 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अब दोस्तों मार्केट के अंदर किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ते आना चाहिए, तभी जाकर आप सही समय पर और सही जगह पर ट्रेड में एंट्री लेकर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट को रीडिंग करते टाइम आपको 3 इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको मार्केट के मेजर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म के ट्रेड को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हुए उन्हीं के हिसाब से लास्ट में परफेक्ट एंट्री लेवल को डिसाइड करना पड़ता है। चलो दोस्तों अब हम इन तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से पहचानते हैं इसको देखते हैं। किसी भी मार्केट की कंडीशन में 2 प्रकार के मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है मेजर ट्रेंड और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। इन दोनों को समझने के लिए हम यहाँ एक प्रकार से रियल मार्केट के चार्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसका ये मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी एक प्रकार का मेजर ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट हर बार अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए एक नया सा स्विंग हाई चार्ट के ऊपर जनरेट कर रहा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ नीचे के लेवल पर सारे स्विंग लोज को कनेक्ट करके देखते हैं तो तब मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर की ओर बाउंस बैक करते हुए जा रही है। इसका ये अर्थ है कि ये वाली ट्रेंड लाइन एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है और साथ ही साथ में ये रिटेल ट्रेडर के लिए एक प्रकार से साइकोलॉजिकल भी है। अब दोस्तों मार्केट के मेजर ट्रेंड की पहचान होने के बाद हमको इस चीज की तो जानकारी हो गई है कि मार्केट के अंदर मुख्य प्रकार से बायर्स की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सारे हायर लेवल्स पर जब भी मार्केट आती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को सेल में ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से मार्केट में ये जो करेक्शन आता है उसको आप एक छोटा डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तब वो अपना मेजर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, लेकिन मार्केट हर बार इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाएगी इस बात को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है जिसके बाद मार्केट नीचे जा चुकी है। अब मार्केट यहाँ पर 2 बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन तीसरी बार क्यों ब्रेक कर देता है? क्या आप लोग इस चीज को चार्ट के ऊपर बन रहे प्राइस एक्शन को देखते हुए बता सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, लेकिन दोस्तों इस चीज के लिए आपको चार्ट को सही से पढ़ते आना चाहिए। अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो तब जब भी मार्केट हाई लेवल से नीचे आते हुए इस वाली ट्रेंड लाइन के पास आ रही है तब कैंडल्स में मोमेंटम स्टार्टिंग के मुकाबले कम हो जाता है और कैंडल्स की साइज भी छोटी हो जाती है। इसका ये मतलब है कि इस जगह पर नए सेलर्स एड नहीं हो रहे हैं और जिन लोगों ने ऊपर से सेलिंग करी है वो सारे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिस कारण से मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और मार्केट ट्रेंड लाइन के पास होने की वजह से इन जगह से बायर्स फिर से बाइंग चालू कर देते हैं, जिससे मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस जगह पर लास्ट बार मार्केट के अंदर स्विंग हाई बन जाता है, तब प्राइस मार्केट के 22,500 को टच कर जाती है, जो कि एक प्रकार से साइकोलॉजिकल लेवल है। अब बायर्स इस लेवल को ब्रेक देते हुए मार्केट को ऊपर ले जाने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। अब बायर्स को कमजोर होते देखकर सेलर्स पूरी ताकत के साथ सेलिंग कर देते हैं, जिससे इस हाई लेवल पर सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट ट्रेंड लाइन के पास ब्रेक देते हुए उसे एक बड़ी सी मारो बुजो कैंडल के साथ ब्रेक देकर नीचे आ जाती है। अब बायर्स एक बार फिर से नीचे से बनने वाले इस सपोर्ट एरिया से बाइंग करते हुए फिर से इस ट्रेंड लाइन की ओर क्लोजिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर आप एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को जानते हुए ट्रेड के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं इस चीज को जानते हैं। मार्केट के अंदर मुख्य रूप से रिटेल ट्रेडर और फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स, ये 2 ही लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर दोस्तों नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट के अंदर 90% रिटेल ट्रेडर होते हैं और 10% बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे के हिसाब से मार्केट में आने वाला पैसा 80% पैसे इन बिग इंस्टीट्यूशन ट्रेडर के पास होता है और रिटेल ट्रेडर के पास सिर्फ 20% पैसा ही होता है। इसलिए
इसलिए ज्यादातर ट्रेडर ऑप्शन की बाइंग करते हैं क्योंकि इनका कैपिटल कम होता है। लेकिन इन बड़े से ट्रेडर्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए वो लोग ऑप्शन की सेलिंग में पोजीशन बनाते हैं और साथ में ही ऑप्शन बाइंग से ज्यादा ऑप्शन सेलिंग के अंदर कम रिस्क होती है। इस कारण से दोस्तों अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है तो तब किसी भी मार्केट को ऑप्शन की बाइंग के नजरिए से ना देखते हुए एक प्रकार से ऑप्शन की सेलिंग के नजरिए से देखना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आप उनकी चाल को पकड़ पाएंगे। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। इस जगह पर मार्केट ओपन होते ही धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन नीचे के लेवल पर पहले दिन के सपोर्ट पर मार्केट आने की वजह से बायर्स एंट्री मारते हैं, जिसके कारण मार्केट के अंदर एक बड़ी सी मारो भूजो कैंडल जनरेट होती है और मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है। इस जगह पर मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी बुलिश कैंडल जनरेट हुई है, जिस वजह से इन लेवल पर जिन लोगों ने भी पुट बाइंग की होगी उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे। अगर हम इस जगह पर एंट्री नहीं लेंगे तब हमको शायद आगे एंट्री का मौका ही नहीं मिलेगा। इस बात को सोचकर नए ट्रेडर फोमो में आते हुए बिना कुछ सोचे समझे बाय ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट को बहुत अच्छे से देखेंगे तब इस जगह पर मार्केट में ऊपर 47,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, जिस जगह पर बहुत सारे कॉल ऑप्शन सेलर्स अपनी सेलिंग की पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक करते हो थोड़ी देर तक इस लेवल पर ट्रेड नहीं करता, तब तक मार्केट के अंदर बाय ट्रेंड आने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। दूसरी कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के हाई के पास ओपन होकर थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, लेकिन हाई लेवल पर सेलर्स फिर से सेलिंग में इंटरेस्ट रहते हैं और जिससे प्राइस नीचे आ जाती है और एक रेड वाली कैंडल चार्ट के ऊपर जनरेट होती है। इसका ये मतलब है कि इस जगह पर बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की जो कोशिश करी थी वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब दोस्तों इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एक सेल ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर अभी तक मार्केट ने अपने दिन के लो को ब्रेक नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों इस तरह के ट्रेड में आपको कभी भी अपनी बड़ी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल सी कंडीशन के अंदर 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तब इस जगह पर आप 40% क्वांटिटी से इस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं और बाकी बची हुई क्वांटिटी को आप जब मार्केट डे लो को ब्रेक करता है उस टाइम पर एंटर कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेड में एंट्री की टेक्निक एवरेज अप कहा जाता है, जो कि एक प्रकार के सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं इस चीज से आपको ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस जगह पर अगर आप अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं और अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो उस चीज से जो आपको नुकसान होगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाने से आपके साइकोलॉजी के ऊपर जो इफेक्ट आने वाला है उसके मुकाबले दोस्तों इस जगह पर लगने वाला ब्रोकरेज बहुत ही कम होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते टाइम अगर आपका पैसों का नुकसान हो गया तो आप उसको फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और जो ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस खो जाता है उसको वापस सुधारना बहुत ज्यादा कठिन होता है। ये वाली बड़ी सी रेड कैंडल के 50% के आसपास आप अपना 80% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी बची हुई क्वांटिटी को आप अगले टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस लो लेवल पर एक प्रकार से 47,000 का इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल लगा हुआ है, जो मार्केट के अंदर एक प्रकार से सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब इस लेवल के पास कुछ टाइम तक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेक देते हुए मार्केट और ज्यादा नीचे आ जाती है, जिस वजह से अगर किसी सेलर्स ने ऊपर के लेवल्स से कॉल के ऑप्शन को 100 रुपए में सेल किया है तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आने की वजह से और उस कॉल ऑप्शन के प्राइस भी कम होने की वजह से कॉल के सेलर्स को प्रॉफिट हो चुका होगा। इस जगह पर मार्केट एक ही जोन के अंदर बहुत टाइम तक ट्रेड करता है, तब ऑप्शन का थीटा डे के होने की वजह से इस बात का भी फायदा ऑप्शन सेलर्स को मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने पुट ऑप्शन को बाय किया होगा उनका थीटा डीके के कारण प्रॉफिट कम हुआ होगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बाइंग के मुकाबले ऑप्शन सेलिंग के अंदर कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब कुछ टाइम के बाद कुछ कॉल सेलर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिससे मार्केट थोड़ी सी ऊपर आती है और लेकिन 47,000 लेवल के पास फिर से सेलर्स मार्केट में एंट्री मारते हैं, जिस वजह से मार्केट बंद होने तक मार्केट नीचे ही ट्रेड करती रहती है। जिन लोगों ने पूरे दिन यहाँ पर सेलिंग करी है
उनमें से बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन इस जगह पर जो नए सेलर्स ऐड हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को नेक्स्ट दिन के लिए होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि मार्केट कल भी आज की तरह ही सेम इसी प्रकार से नीचे की तरफ मूव देने वाला है। अब दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है तो तब बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, जिस वजह से जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं उन लोगों को इस जगह पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने पहले दिन इस जगह पर जिसका प्रीमियम 100 रुपए था वो कम होकर सिर्फ 30 रुपए ही रह चुका है, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे आ रही है, जिस वजह से सारे कॉल ऑप्शन के प्रीमियम कम हो चुके हैं, जिस वजह से फ्रेश सेलर्स इस 30 रुपए वाले प्रीमियम को इस जगह पर सेल कर देंगे, तब उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस नीचे के लेवल पर किसी भी रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग नहीं करी है, इस कारण इस जगह पर उनके स्टॉप लॉस भी नहीं है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 46,500 का एक स्ट्रॉन्ग सा साइकोलॉजिकल लेवल नीचे की तरफ बना हुआ है। इस कारण जिन लोगों ने ऊपर से कॉल को सेल करके बैठे हैं वो सारे अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिस वजह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाती है। इस टाइम पर मार्केट इस वाली बड़ी सी बेरिश कैंडल की रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। मास्टर कैंडल ब्रेकआउट स्टेज के मुताबिक जब तक इस रेंज का ब्रेक देने वाली कैंडल्स अपने कैंडल की बॉडी के 60% एरिया को इस जोन से बाहर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अब थोड़ी देर के बाद एक ग्रीन वाली कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग देती है। अब इस जगह पर बाय ट्रेंड लेने के लिए हमारे पास 3 रीजन है। पहला, मार्केट कल से एक ही रेंज में ट्रेड करते हो लगभग 800 पॉइंट के नीचे आ चुका है, जिस वजह से जिन लोगों ने भी हाई लेवल से सेलिंग करी है वो अगर इस जगह से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब घबरा कर वो अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाएंगे, जिस कारण मार्केट और ऊपर की ओर जा सकता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर नीचे के लेवल के मुकाबले ऊपर की साइड स्टॉप लॉस ज्यादा लगे हुए हैं, इस कारण मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। नंबर 3 पर है, इस जगह पर मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग सी बेरिश कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल के साथ ब्रेक दिया, जिस कारण से हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। हमारे बाय ट्रेंड में एंट्री लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमारे टारगेट को हिट कर जाती है। सेम दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है तो आपके एंट्री लेने के पीछे क्या रीजन है इस बात का पता आपको होना चाहिए, जिस वजह से आपको ट्रेड में एंट्री लेते टाइम एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपने टारगेट तक उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको इसी प्रकार से चार्ट रीडिंग के बारे में आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।